नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ दुआ जहरा, जो कि पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई, और उसी तरह का केस इस वक्त न्यू कराची के इलाके 11D में रोनमा हुआ है। अगर दुआ जहरा केस पे कोई एक्शन ले लिया जाता या उसको सही तरह हैंडल कर लिया जाता तो आज ये केस ना होता। अरीबा उमर, जिनकी उम्र तकरीबन 16 साल है, न्यू कराची 11D की रिहायशी हैं। एक गैंग खैरपुर से आता है और उन्हें वरला के अगवा करके ले जाता है और माँ बाप देखते रह जाते हैं। माँ बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी उस बच्ची को पाला, उसको बड़ा किया, बाप ने कड़ी धूप में मेहनत करके उसके लिए उसकी इज्जत, उसकी असमत को महफूज रखा। माँ जिसने उसका ख्याल रखा, उसको हर बुरी चीज़ से बचाया, लेकिन इस तरह का एक गैंग आता है, एक ग्रोह आता है और वो उस बच्ची को अगवा कर लेता है। माँ बाप तड़पते रहते हैं, न्यू कराची थाने जाते हैं, FIR कटवाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जाली निकाह कर लिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती। 16 साल की माइनर लड़की, जिसका अभी 2 से 2.5 साल रहते हैं बालिग होने में कानूनी तौर पे, 18 साल की उम्र से पहले लड़की बालिग नहीं होती, वो माइनर है। उसको ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ निकाह किया जाता है और एक सो कॉल्ड चैनल, कोई वेब चैनल, उस पर वो बैठकर जो है वो निकाहनामा शो किया जाता है। माँ बाप यहाँ तड़पते हैं, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अब माँ बाप ने जो है वो आला अदलिया से राब्ता किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इस पे यकीनन एक्शन लेगी। अदलिया इन मुजरिमों को गिरफ्तार करने में अपना किरदार अदा करेगी। आइए हम आपकी बात करवाते हैं अरीबा उमर के वालिदैन से, उनकी वालदा से, उनके वालिद साहब से। मैं हूं आपका मेजबान इरफान रोमी और आप देख रहे हैं AAA स्काई वन न्यूज चैनल HD। जी हां नाजरीन, अब से कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में केस हुआ था दुआ जहरा का, जो कि हर किसी को याद होगा, और उसमें उस माइनर लड़की को, जिसकी एज वालिदैन के मुताबिक 14 साल बताई जाती थी, अगवा किया गया था। ज़हीर नामी शख्स ने उसको अगवा किया था और अभी अदालत ने उनको सजा दी है। लेकिन उस केस में यह हुआ था कि उसमें फिलफौर जो है एक्शन नहीं लिया गया था, उसको डिले किया गया था, उसको बहुत ज्यादा इंतजार करवाया गया था, जिसकी वजह से इस तरह के जो गैंग है, जो ज़हीर जैसे गैंग है, जो कि अब ताहिर, ज़हीर की जगह ले ली ताहिर ने, जो कि खैरपुर से आते हैं, न्यू कराची 11D में किराए की जगह लेते हैं, और अरीबा उमर जो कि एक माइनर बच्ची है, जिसकी उम्र है 16 साल, 16 भी अभी नहीं है, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखें तो अभी वो 7 दिसंबर 2022 को 16 साल की होंगी। उस बच्ची को बरगलाया जाता है, उसको बहकाया जाता है और उसको अगवा करके खैरपुर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया जाता है, और निकाह भी अगवा के तकरीबन 10 दिन के बाद किया जाता है, जो कि वो निकाह 16 साल की उम्र में माइनर लड़की का निकाह कानूनी जुर्म है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो जुर्म है, और उसमें निकाह ख्वाह, गवाहान, दूल्हा के वालिदैन, उसके साथ जो भी उसके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और अगर लड़की की रजामंदी शामिल है तो लड़की को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो हमारा कानून कहता है।
लेकिन जरा सोचिए कि उन मां बाप पे क्या गुजर रही होगी जिनकी औलाद, जो उन्होंने बरसों पाली, सालों उसकी परवरिश करी, धूप क्या, सर्दी क्या, गर्मी क्या, वो मां बाप क्या गुजर रही होगी उन पे। वो बाप जो सुबह निकलता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपनी बेटी की इज्जत और अस्मत की हिफाजत करता है, और इस तरह का गैंग आता है और उसे अगवा करके ले जाता है। माँ बाप की नाक के नीचे से उसको अगवा कर लिया जाता है। पुलिस के पास माँ बाप जाते हैं, न्यू कराची थाना, FIR कटवाई जाती है। उस FIR को कटवाए में भी अभी तकरीबन 1 महीना होने को आया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। हमारी पुलिस, ये जो मामलात होते हैं, इसमें चाहिए कि पुलिस को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे माँ बाप को भी शर्मिंदा होना पड़े और हम आवाम को भी शर्मिंदा होना पड़े। ये तो फौरन काम करने वाले काम होते हैं। बहरहाल अभी ये केस कोर्ट में है, कोर्ट में इसकी 10 तारीख को पेशी है, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये बच नहीं पाएंगे, ये अगवाकार बच नहीं पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अरीबा उमर की वालिदा मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी उनके ऊपर क्या गुजर रही है। जी बहन, आप बताएं कि ये सारा वाकया क्या है? अरीबा उमर को घर से अगवा कर लिया जाता है, ये कब का वाकया है, किस तरह से ये वाकया पेश आया, कुछ ये आप डिटेल बताएं। ये शाम की बात है, 4:30 बजे बच्ची कह रही थी मैं मेहंदी लगाने जाऊंगी। अच्छा। और हम लोग मेरी बेटी के ना गोद भराई की रस्म करने के लिए जा रहे थे, तो उसकी तबीयत भी सही नहीं थी और उसके दादा, उसके चाचू की भी तबीयत सही नहीं थी, वो घर पे थे जी। तो जैसे हम निकले ना, वो भी है ना हमसे थोड़ी देर पहले निकल गई, हमारे यानी के साथ थी, उसमें से गायब हो गई। फिलहाल मुझे नहीं पता उस बात का। फिर है ना हमने वो जगह पे ढूंढा, रात का 1 बज गया। तो फिर हम थाने गए, FIR कटवाई। अच्छा। तो थाने वालों का क्या कहना था उस FIR जो आपने कटवाई? तो थाने वाले ने FIR तो कटवा दी, कह रहे हमने फिलहाल तो ये गलत लड़कियों का मिस्टेक से नाम ले लिया था। अच्छा। तो फिर हमने बताया कि भाई इब्राहिम वगैरह है, उनके भी है ना। इब्राहिम कौन है? इब्राहिम जो लड़का लड़की को लेके गया है ना मेरी, उसका मामू। अच्छा, जो लड़की को लेके गया, ताहिर नामी बंदा जो है वो लड़की को अगवा करके लेकर गया है, जिसके साथ उसने जाली निकाह किया है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। इब्राहिम जो है वो उसका मामू है। अच्छा। और मजीद फिर जैसे उसको आपने FIR में मुलविस किया है? हमने किया है, लेकिन उन्होंने नाम अभी तक डाला नहीं है, इब्राहिम को ना उठाया है। अच्छा। और इब्राहिम ने पहले बच्ची को मिलाया था, बच्ची को इससे ढूंढी, फिर है ना हमें फोन करके बुलाया है कि ना आप लोग आ जाओ। अच्छा, ये अगवा के बाद की बात है, आपको फोन करके 13 तारीख को 13 सितंबर जी। अच्छा। तो कह रहा है कि लड़की अगवा हुई है 10 सितंबर को जी। और 13 सितंबर को वहां से कॉल आती है आपके पास कि आप यहाँ आ जाएं, मतलब आपको बुलाया जा रहा है। कहाँ? खैरपुर से? नहीं, फिर ये राजी गोट है ना, नूर खान गोट है ना, उस तरफ। फिर क्या तो उन्होंने ना बोला कि ना आप बाकी बच्ची को देख लो, लोगों इससे तो निकाह भी कर लिया, खुश है। वैसे फिलहाल मुझे ऐसी लड़की लग नहीं रही थी, खुश है। उसकी आंखें नमी नमी सी लग रही थी। अच्छा, आप मिली उससे 13 तारीख को, आपकी मुलाकात करवाई गई? दूर से इसको देखा। अच्छा। और 1 पिस्तौल भी थी, मैंने बोला कि भाई लड़की को थाने ले चलो, लड़की को। अच्छा, मतलब गन पॉइंट पे आपको मिलवाया गया? आप कह रही हैं उनके बाद पिस्टल वगैरह भी मौजूद थे? जी। तो कह रहे नहीं, लड़की ने निकाह डाल दिया है, अब कोई फायदा नहीं है, उसको फरार कर दिया। मैंने बोला कि ले चले, थाने ले चले। आप
निक्का नामा दिखाए, अगर निक्का डाला है तो इससे बोला था निक्का डाल दिया है, जबकि निक्का नहीं डला हुआ है। नहीं लगा था कोई निकाह नामा है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको शो नहीं करा था उसको? नहीं, मैंने बोला घर दिखा दे। अब जहाँ पे लड़की, घर भी नहीं दिखाया उन लोगों ने, अच्छा, घर भी नहीं दिखाया, बीच रोड पे खड़ा कर दिया। शोर करने का भी मना कर रहे थे, इसलिए कह रहे शोर करोगे तो जैसे मेरे भांजे जो साथ थे, जैसी बात है उनको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, हाँ। तो उस वजह से मैं डर के चुप हो गई थी। अच्छा, तो जब आपके पास कॉल आई थी तो आपने पुलिस से रब्ता नहीं करा? पुलिस के साथ अगर जाते? मेरे मियाँ ने कॉल की थी कि बेगम जो वो है ना, जैनब बेगम, जैनब बानू, ये उनको पुलिस किए वाली तो है। इससे बोला कि इब्राहिम को बोलो कि ना 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला ले और 5 मिनट में आ जाएगी। तो इब्राहिम ने कॉल नहीं की और है ना उसको सिंधियों को और मजीद और बुला लिया। अच्छा, तो फिर है ना इससे कॉल वॉल लेके सिंधियों को बुला लिया और है ना कह रहे लड़की के ऐसे आप लोग लेके नहीं जा सकते, सिंधियों ने बोला, जब इससे निकाह डाल दिया है। तो मैंने मतलब बोला, एक तो ये लड़की को अगवा किया, उसके बाद जो है इनको डराया धमकाया जा रहा है, इन पे गने तानी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये शरीफ लोग होते या ये कोई गैंग ना होता तो ये इस तरह की हरकतें नहीं करते, इस तरीके से बात करते। कहीं घर में कहीं बिठा के, रोड पे वालदा बता रही है कि मुलाकात कराई गई, गन पॉइंट पे मुलाकात हुई, लड़की डरी सहमी थी। तो ये सारी चीजें जो किस तरफ इशारा करती हैं, आप सब समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी, तो बहन आप ये बताइए कि अब आप जो है गवर्नमेंट से, इदारों से आप क्या अपील करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को यहाँ पे लाया जाए, बुलाया जाए, और मेरी बच्ची ना समझे, उसमें समझ नहीं है और ये जांचे में आ रही है और मेरी बच्ची बस मुझे चाहिए और वो बेकसूर है। पाकिस्तान की अदालत में इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी चीजें वो अदालत में हो पेश करें उसको इस तरह से, मतलब बिल्कुल। अभी जो है सोशल मीडिया पे ये खेला जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में खेला जा रहा है, वीडियोस भेजी जा रही हैं और ज़्यादा जो वालिदैन हैं उनको टॉर्चर दिया जा रहा है, उनको धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। जी, तो इस वक्त जो ये केस आपने सुना और ये केस जो अरीबा उमर का है, ये इस वक्त सिटी कोर्ट में सेंट्रल अदालत में मौजूद है और वहाँ से 10 अक्टूबर 2022 के नोटिस जारी किए गए हैं। तो मेरी अपील पुलिस से भी है कि वो इस पे एक्शन ले और इनको जो है अदालत में इनकी पेशी यकीनी बनाए। और अभी भी ये जो मुल्ज़िमान हैं जिनका एप्लीकेशन में नाम है, दरख्वास्त में नाम दिया गया है माँ बाप की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, वो 11D में ही रिहाइश पज़ीर है। हमारी इतलात है कि वो 11D में ही हैं और वो यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई गिरफ्तारी उनकी नहीं हो रही, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो मैं ये इस चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा हमारे इदारों से, हमारी पुलिस से कि जो एप्लीकेशन में नाम है उनको गिरफ्तार करें और 10 तारीख को उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें, चालान जमा कराएं। बाकी जो भी फैसला होगा अदालत का वो वालिदैन भी कबूल करेंगे और पूरा पाकिस्तान जो है उसको कबूल करेगा। न्यू कराची थाने में जो दरख्वास्त जमा की गई है उसमें तमाम मुल्ज़िमान का 11D न्यू कराची का एड्रेस मौजूद है जो वालिदैन की तरफ से दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उन मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। ये मामला बहुत सीरियस है। अगर लड़की की जान को कुछ होता है या कोई भी ऐसा मामला होता है तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा हमारी पुलिस के लिए भी। तो पुलिस को चाहिए कि वो एक्टिव हो और फिल 4 जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे पहुंचें और मुल्जिमान को गिरफ्तार करें।
इस एप्लीकेशन की कुछ कॉपियां जो हैं वो होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सिंध, डीआईजी सेंट्रल वेस्ट, एसएसपी सेंट्रल, मिनिस्टर एडीजे जज और प्रेस मीडिया और डीएसपी न्यू कराची को भी इरसाल की गई हैं। तो यकीनन इसका एक्शन लेना बनता है, एक्शन लेना चाहिए। माँ बाप बहुत परेशान हैं, बच्ची की जान को खतरा है, अगवाकार खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये एक्शन जब होगा तो यकीनन माँ बाप को भी सुख का सांस मिलेगा। और माँ बाप की यही अपील है कि जो भी मामलात हैं यहाँ आकर किए जाएं, अदालत में पेश किया जाए। लड़की को 10 तारीख को अदालत में लाजमी पेश किया जाए, वरना फिर मैं पुलिस से अपील करूंगा कि इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाए। इस वक्त हमारे साथ अरीबा उमर के वालिद मौजूद हैं, मोहम्मद उमर साहब। आइए उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। उमर साहब, आपका दुख, आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। इस वक्त जो आप पे बीत रही है, कोई भी बाप इस तकलीफ से गुजरेगा तो उसकी जो हालत होगी मैं समझ सकता हूँ। मैं एक बाप हूँ। क्या हुआ था, क्या वाकया हुआ था, और अपने जो FIR कटवाई है थाने में, उसके क्या मंजरात हैं वो बताएं आप जरा। जी, मैं तकरीबन अपने दोस्तों में बैठा हुआ था। रात से तकरीबन 12 बज रहे थे। वाइफ का फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद बोला कि लड़की अभी तक घर पे नहीं आई। किस तारीख? ये 10 तारीख की शाम 10 थी। सितंबर। जी, तो मैं घर पे आया तो पूछताछ की कि भाई लड़की कहाँ है। तो बोला मेहंदी लगाने का बोल रही थी कि कहीं मेहंदी लगाने जाऊँगी। हमारी बच्ची की दूसरी की गोद भराई थी तो उसमें नहीं गई। तो कहीं इसे मेहंदी लगाने के लिए फिर गई ना, तो वापस नहीं आई। तो मैं परेशान हो गया। फिर हीरा बोला मालूमात करो दोस्तों में, कहीं रिश्तेदारों में, सब जगह इसने बोला मालूम कर लिया, कहीं नहीं। फिर मैं गया थाने जाने के बाद फिर मैंने को FIR कटवाई। तो एक फ़ोन नंबर था, मेरी दूसरी बच्ची ने बोला ये फ़ोन नंबर है। ये तकरीबन ये फ़ोन नंबर से राब्ते हुआ करते थे, या तो कोई उल्टे सीधे नंबर आते थे। तो मैंने डायरेक्ट ये फ़ोन नंबर पे FIR कटवा दी। अच्छा। ना कि तकरीबन के मेरा माइंड एकदम घूम चुका था। जी जी। ये जवान बेटी मेरी है और पता नहीं किसके हाथों लग गई, किसके हाथों ऐसी बात है, नहीं। बाप तो पे जो मैं अपनी जो बच्ची की दिफा के लिए कोई भी कदम उठा सकता हूँ। तो गलती मिस्टेक से एक नंबर पे फिर नंबर की तहकीकात की तो वो बेगुनाह निकले। तकरीबन वो कहीं और थे कि वो तो तकरीबन लोगों को रोल नंबर की तरफ असल जो मुझे था वो सामने उस वक्त तक नहीं आया था। आपने एक मिस गाइड हो गए थे आप, और किसी और को और जो मेरे को गाइड कर रहा था ना दूसरे दिन, तो दूसरे दिन मेरे भाई का साला था, वो मुझे गाइड कर रहा था, तो मुझे उस तरफ ही खींच रहा था। अच्छा। लेकिन जब तीसरे दिन मुझे पता चला ना कि ये मुलविस है इसके अंदर, मेरे को किसी और ने बताया कि तेरी बच्ची और ये इनकी बहन घर छोड़ के गए हैं और यही लेके गए। अच्छा। तो फिर मैंने इसको बोला कि भाई मेरी FIR है ना, मैं अब तुम्हारी बहन के खिलाफ और तेरे भांजे के खिलाफ कटवाऊंगा, क्योंकि अब शक नहीं यकीन हो गया है, क्योंकि किसी ने कहा है कि देखा है तो देखा है। तो फिर वो घबरा कर बोलने लगा कि नहीं, मैं तू FIR नहीं काट, मैं इसको कहीं से भी ढूंढ के लेकर आऊंगा तुम्हारे। अच्छा, आप की बात मैं काट रहा हूँ, आपके जो भाई के साले हैं वो भी इस गैंग में शामिल हैं? ये जो गैंग बच्चों को अगवा करता है, लड़कियों को अगवा करता है, जवान लड़कियों को, तो आपका कहना है कि वो भी इसमें जी शामिल, बराबर शामिल। अच्छा। तो फिर वो मेरे को लेके गए। 4 घंटे के अंदर मेरी उसकी लड़की भी मिल गई, बच्चा भी मिल गया उसका। और मेरी वाइफ को फोन करके बोला कि भाई तुम आ जाओ, तुम अपनी बच्ची से मिल लो। उसने निकाह कर लिया। अच्छा। अब निकाह करने के लिए मेरी वाइफ और 2 बच्चों को लेके गई, मेरे भाइयों को। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर कम से कम 9-10 बंदे को उसने बुला लिया। घन पॉइंट पे टीटियाँ लेकर बैठे हुए थे। वो बोल रहा है कि तुम लड़की को लेके नहीं जा सकते, वरना हम लड़की को भी मार देंगे और तुम भी यहाँ से सही सलामत नहीं जा सकते। अच्छा। तो वो मेरी वाइफ है ना, वो बच्चों को देख के डर गई और सेम गई। बोला मैं क्या फैसला करूँ, तो वो रिटर्न वापस घर आ गए। तो मेरे को मिला कि मैंने मैडम को फ़ोन किया, तो मैंने मैडम को फ़ोन किया। मैडम ने बोला 15 पे फ़ोन करो, उसको बोलो तो वो यहाँ पर लेकर आया। तो वो कहने लगा कि मैं लेकर आ रहा हूँ। वो गोया कि वो लेकर नहीं आया, वहीं से कहीं और फरार करके दूसरी जगह भिजवा। मतलब वहाँ भी आपसे जो है वो उन्होंने गलत बयान दिया। अच्छा, जब आप अपनी बेटी से उस वक्त मुलाकात, जाहिर सी बात है कि वो एक रस्मी। अच्छा, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे, लड़की से। सिर्फ वाइफ से एक दफा ही मुलाकात। तो वाइफ का क्या कहना था उस वक्त, क्या तासुरात थे? जैसे हमने पूछा तो है आपकी वाइफ, आपसे क्या उन्होंने कहा कि बच्ची डरी सहमी थी या खुश थी, कैसे उसके
तासुरात क्या थे लड़की को? जी मेरे भांजे से मैंने पूछा, वाइफ से मैंने पूछा, उसने कहा कि जैसे कोई नशा दिया गया हो। अच्छा। इस हालत में वो थी, क्योंकि अपने तकरीबन होश में नहीं थी वो तकरीबन ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी ने नशा दिया हो, और ऐसे सूरत हाल में इससे मिलाया गया। अच्छा, निकाह नामा आपको मौसूल हो चुका है, तो निकाह नामे में जो गवाहान या जो भी है वो कौन है, और निकाह में लड़की की एज जो है वो क्या बताई गई है, निकाह जो है वो कहाँ हुआ है, ये आप कुछ इस पर रोशनी डालें। जी वो निकाह नामे का एक व्हाट्सएप पेपर आया होगा, जिसको मैंने पेपर निकलवा के जरा देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि वकील भी वही है, गवाह भी वही है, जिसका चाचा है लड़के का। अच्छा। हाँ, दूसरा कोई सबूत नहीं है इसके अंदर। और खैरपुर के अंदर कहीं नाम निकाह नामे का दावा रखा है इसने, वो भी तकरीबन अगर निकाह किया है तो 10 दिन पहले तक मेरी लड़की को गैर महरमों के साथ कैसे रह गई। अच्छा, सही है। अगर निकाह भी किया है तो 10 दिन के बाद किया है, तो क्यों किया है कि जब मैंने FIR दर्ज कर दी ना इनके ऊपर, यानी कि ये जना के ज़मरे में भी जिना के आता है, ये ज़मरे केस में भी भी इन पे बनता है। क्योंकि मेरी बेटी आप लोगों के आएगी साथ तो साथ। मैं उसका पोस्टमार्टम भी करवाऊंगा, क्योंकि मेरी इज्जत है, वो मेरी बेटी है, उसके साथ क्या किया क्या होगा क्या क्या नहीं, मैं तो बाप हूँ, डर लगता है। सही है। अब वो सारा गेम इन लोगों ने अगवा के सूरत पे किया है। फिर जब उसको पता चल गया कि बाप को जैसे पता चल गया कि अभी इसने अपनी भांजे से निकाह करवाने का ढोंग रखा है, अब वो सामने भी नहीं आ रहे, अब कोई फेक न्यूज बना के। अगवाकारों में जो लोग मुलविस, उनके आपने जो एप्लीकेशन में नाम आप वो लेना चाहेंगे, वो जी कौन लोग हैं? जी मैं इब्राहिम के बाप के पास भी गया तो उसने अकड़ियाँ दिखाई कि तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो, थाना हमारे हाथ में है, क्योंकि थाना हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि थाना पूरा हमारे हाथ में है। अच्छा। फिर इब्राहिम का भी यही कहना था कि थाना हमारे हाथ में है, कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पुलिस वाले हम जब से जानते हैं, जब से हमारा पुलिस वालों से लेन देन हुआ है, ये खुली बातें करते थे हमसे। हमने पुलिस वालों से भी यही बात की कि ये तुम्हारी फेवर बता रहे कि तुम इसकी फेवर में हो, क्योंकि हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। पुलिस ने अभी बेटी तक तो नहीं बेटी है ना, सुना। बेटी तो जी। सबकी होती है, बेटी तो सबको साझी होती है। जी। अब पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम मुखबरियां करो, कि तुम कहाँ, अगर हम मुखबरियां करें तो हमारी बेटी को हमें ढूंढ के ना हम ही लिया है, पुलिस का फिर काम ही क्या पाकिस्तान में? अगर हम ही सब कुछ करें तो पुलिस का कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है अरीबा उमर का, जिसमें उसकी उम्र जो है वो जाहिर हो रही हो, जिसमें आप जो कह रहे हैं कि उसकी 16 साल से भी कम उम्र बनती है, तो ये जरा आप कैमरे पे दिखाएं। ये FIR है जो मैंने शोएब के नाम पे करवाई थी, लेकिन जब दूसरे दिन बोला कि भाई ये लोग मुलविस है इसके अंदर, लेकिन उसको वो लोग हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि वो पुलिस का मुखबर है। और पुलिस वालों का ये कहना है कि भाई ये पर हम पूरा कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कि पुलिस वाला पूरा थाना हमारे हाथ में है। ये मुझे मौत की भी धमकी दी गई है कि तू केस वापस ले ले, वरना तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत बुरा नुकसान होगा। और धमकियां भी देते हैं ये लोग, और बंदों को भेजते भी हैं। जब मेरी बेगम को और भांजे को भी असला दिखा सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इब्राहिम की FIR है वो बेकसूर है, उसके तभी बाय मिस्टेक से नाम लिया गया है, और इसके ऊपर जब नाम ले लिया ना मैंने, तो इसके ऊपर फोकस दे दिया मुझे कि हाँ यही होगा, क्योंकि अपना ध्यान बचा रहा है। 2 नंबर बंदे ऐसे ही काम करते हैं कि भले कोई बेगुनाह भी फंस जाए, लेकिन ये ना फंसे। शोएब की गिरफ्तारी हुई? जी नहीं, शोएब की गिरफ्तारी का मैंने मना कर दिया था कि ये बेगुनाह है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो पुलिस वालों ने इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। खत्म तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ये FIR मुझे खत्म करके मुझे ये FIR इन लोगों पे दर्ज करनी है, लेकिन पुलिस वालों का यही कहना है कि भाई एक दफा FIR करती है, दोबारा नहीं करती। अगर खून एक दफा हो गया तो उसके खिलाफ FIR हो गई, तो खून किसी और ने किया तो क्या वो बेगुनाह हो गया क्या? मेरा ये कहना है कि जो आपका कहना है पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही आपके साथ बिल्कुल भी, जिस तरह से पुलिस को कोऑपरेट इस केस में करना है। 2 दिन का काम था मेरी बच्ची का, अगर इसी इलाके में थी, 2 दिन का काम था। अगर इब्राहिम को, इनके घर वालों को, किसी को भी पकड़ के ले आते तो मेरी लड़की 2 दिन के अंदर घर पे आ जाती तकरीबन। फिर 10 दिन के बाद फिर निकाह का दावा भी नहीं होता। ये 2 दिन के अंदर अब इनके घर के अंदर किसी भी अपराध को पकड़ के थाने में पेश कर देते और कुछ कार्रवाई करते, तो मेरी लड़की 2 दिन के अंदर घर पे आ जाती, जो गोया कि अभी तक नहीं आई। क्योंकि कानून का तभी ना, अभी तक मैं यही देख रहा हूँ कि पुलिस वाले इनको घर के ऊपर कुछ आंच नहीं आई और ये खुले घूम रहे हैं, और इनका दावा भी सच्चा है कि ये पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं देख रहा हूँ कि वाकई मेरे पास कुछ नहीं है, किराए का घर है, मैं 2 पैसे पुलिस वाले को नहीं दे सकता,
क्योंकि वो मेरा कोई काम काज कर सके, क्योंकि मेरी इज्जत तो पेमाल कर दी है इन लोगों ने। अब मेरे तकरीबन जो मेरे पास काम धंधा था उससे भी गया हूँ, रोजी रोजगार जाहिर सी से बात भी है कि गया हूँ। पूरा घर डिस्टर्ब होता है, सारे मामला आपके होते हैं। अब आपने अदालत में केस दायर किया है, जी। तो अब अदालत से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अदालत से यही उम्मीद रखते हैं कि मेरी बच्ची की उम्र इतनी है नहीं, और निकाह का इसने दावा भी कर लिया है, तो मैं निकाह को मानता भी नहीं और बिल्कुल। कानून भी नहीं मानता। बिल्कुल सही है। और मेरी बच्ची को ना समझ बच्ची है, उसको कहीं धड़ाया होगा, कहीं धमकाया होगा कि हमारे पास ये मौजूद नहीं है, जी। या तो क्या ऐसी बातें की होगी, या कोई नशा दे रहे होंगे, जो लड़की से कुछ बयान लिया होगा, कोई वीडियो बनाई होगी, कुछ भी ना कुछ। तो ये हमें डराने के लिए या बच्ची के ऊपर कुछ टॉर्चर करने के लिए ये सारे खेल खेल रहे हैं। लेकिन बच्ची को अभी तक वो अदालत में पेश भी नहीं किया, ना थाने में पेश किया, निकाह किसी ने भी किया हो, कहीं ना कहीं रुजू कहीं ना कोई पेश तो होता ही है, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं कर रहे? अगर मुजरिम नहीं है तो पेश करे ना, मेरा ये कहना है। और दूसरी बात, अगर मेरी बच्ची अगर तकरीबन इतनी उम्र नहीं है, तो अगर इसकी उम्र के ऊपर फिर क्या कानून सजा लगाता है, मैं वो अपील करना चाहता हूँ कि उसकी सजा भी होनी चाहिए। कानून के मुताबिक तो इस केस की सजा जो है वो 7 साल तो है। ये एक और बंदा नहीं है, तकरीबन ये कम से कम 10 से 12 बंदे हैं। तो मेरी बेगम को भी तकरीबन 8-10 बंदों ने, सब लोगों ने पिस्तौल लेके आए थे। वो पिस्तौल जाहिर सी लेकर बात है, आने पूरा वाले कौन गैंग है? है, ये पूरा गैंग फिर ये कौन है? और ये अगवा कार जो है ये बड़े मुनज़्ज़म ग्रुप होता है, और ये इसी तरह से वारदात करते हैं कि कोई ऐसी मासूम लड़की होती है जिसका देखते हैं कि बड़े आसान है इसको वरगलाना, उसको वरगला के प्यार में मोहब्बत में आजकल जो मामलात हैं, जो सोशल मीडिया मोबाइल और ये सारी चीज़ें हैं, तो माँ बाप को भी मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी नज़र रखें अपनी औलाद पे, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे, और इस तरह के लोगों पे जो इस तरह के मामलात करते हैं। और अभी देख लें आप कितने ज़्यादा परेशान हैं, इनके वालिद भी, इनकी वालदा भी। वालदा तो रो रही थी। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ न्यू कराची में इस तरह के अगवा के वाक़यात कोई एक नहीं है, दो नहीं है, यहाँ वाक़यात भरमार है वाक़यात की। अभी रिसेंटली एक वाक़या और यहाँ पर रुनुमा हुआ है। सरजानी की रिहायशी लड़की यहाँ तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में आती थी, और यहाँ हेड मास्टर ने उसको वरगला के, न्यू कराची के अंदर उसको वरगला के उसको कहा कि तुम्हारा भाई मिलने आया गेट पे, और इस तरह से वरगला के उसको अगवा किया गया, उसको गैंग वॉर का निशाना बनाया गया, जिसकी एफआईआर सरजानी थाने में दर्ज की गई, और फिर बाद में उस हेडमास्टर को गिरफ्तार किया गया। तो न्यू कराची में ये वाक़यात ऐसे रोनुमा हो रहे हैं। पुलिस सो रही है, पुलिस बिल्कुल इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही, ना लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। एड्रेस मौजूद है, जैसे कि इनके वालिदैन का कहना है कि उन्होंने वाक़े के अगवा के एक दिन बाद ही एफआईआर कटवाई, तमाम लोगों के नाम दिए, एड्रेस दिए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो पुलिस की यहाँ गफलत है, पुलिस को ये सोचना चाहिए। और जो पुलिस के ऊपर आला इदारे हैं, डीएसपी साहब हैं, कमिश्नर कराची साहब हैं, आईजी सिंध हैं, उनको चाहिए कि नोटिस लें और इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो ऐसा इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये वाक़यात दोबारा भी हो सकते हैं और किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो इस मामलात का संजीदगी से नोटिस लेने की ज़रूरत है। बेटी तो गई है, लेकिन मेरी बेटी को गई है नहीं, वो इसलिए नहीं गई कि वो हमसे नफरत करती है, इसलिए गई है वो किसी के कीने पे, किसी के वरगलाने पे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसे गई है मेरी बेटी, ऐसी है नहीं, ऐसा ही। सीधी सादी है, ना समझ। बिल्कुल। क्योंकि मेरी जुड़वा बेटियां हैं, जो दोनों जुड़वा ही एक जैसी है, ना समझ। और इसमें से एक गई है, लेकिन इसको भी पता नहीं क्या खिला पिला के इसको लेके गए या कुछ भी कहेंगे, या मेरी लड़की की रजामंदी ऐसे मुजरिमों के साथ क्या सलूक क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ये है कि किसी की इज्जत को या किसी की बेटी को ये बेआबरू करते हैं, इन लोगों के लिए फांसी होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं। उनके लिए सजाए मौत होनी चाहिए, और कोई सजा ना हो, सिर्फ मौत हो जो इबरत बने लोगों के लिए, कि आइंदा को ये सब पैदा ना हो और ऐसी सोच ना हो किसी में कि किसी की बेटी और किसी की इज्जत के साथ खेले, क्योंकि जान एक दफ़ा जाती है और इज्जत भी एक ही दफ़ा जाती है। आप दोनों से मेरा मुश्तरका सवाल है, आपको बेटी की याद आती है? जी बहुत आती है, कितना याद बेटी की करते याद हैं? के अंदर बहुत परेशान, क्योंकि ना अभी तक
कहीं निकला नहीं जा रहा, ना काम पे ना कुछ। कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी बातें उसकी जरा शेयर करें हमारे नाज़रीन से। जब वो आपके साथ थी तो किस तरह से आप उसके हम बाप बेटी आपस में तकरीबन टू में ऐसे ही हुआ करती थी। अभी जब वो नहीं है तो मेरे घर के अंदर समझ लो सन्नाटा है। रौनक वो होती थी ना तो मेरे घर में सिर्फ घर लगता था, क्योंकि वो टें चालू ही रहती थी। कभी पैसे मांगे, कभी कुछ मांगे, कभी कुछ मंगवा दो, बस इनकी हर चीज़ जबान रुकती नहीं थी। घर पे अब गई है तो हमने कहा जैसे कब्रिस्तान हो गया। क्या कहना चाहते तो इसके बगैर घर वर नहीं लगता। हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में सिर्फ एक ये जो थी ना तो घर घर लगता था, क्योंकि वो बहुत शरारती बच्ची थी, जिस पर जिद्दी भी थी और मेरी चहेती भी थी। लेकिन अब समझ लो उसकी वो से ज़्यादा बोलती थी, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अरीबा सुन रही हो आप, आपके वालिदैन रो रहे हैं यहाँ पे। क्या इनसे कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से आप नाराज हो गए? ऐसा क्या माजरा हो गया? आपकी वालदा है, आपके वालिद हैं, आपकी पूरी फैमिली है, आप यहाँ पर आए, इनसे मिले, जो भी बात है, जो भी चीज़ है, केस कोर्ट में है। अगर आप बेकसूर नहीं है, आप कसूरवार नहीं है, बेकसूर हैं, तो आप आए कोर्ट का सामना करें। इरफान रोमी, AAA Sky One न्यूज़ चैनल HD, कैमरामैन शोएब के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।